देखो शायद छोटन ही होगा। मैं नहीं जाऊंगी किसी को रिसीव करने। अच्छा मैं जा। नहीं भाई साहब। मीनू बेटा, इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। तुम्हारे बाबा जा रहे हैं दरवाजा खोलने। खैर तुम रहने दो। बड़ो बहू तुम देखो। हाँ। अरे बेटा ठहरो, बेटा तुम हेडमिस्ट्रेस हो, तुमसे मैंने उम्मीद नहीं की थी। जाओ जाके दरवाजा खोल के आओ। ठीक है, जा रही हूँ। और अब मीनू बिना मन के ही सही पर बड़ों की मान रखने के लिए जाती है दरवाजा खोलने छोटन के लिए। वहीं अब बारेन साहिब अंजना को बैठने बोलते हैं और अब दादा बात करते हैं अपने दोस्त से। बारेन, बच्चे जब शर्मिंदा करते हैं ना तो माँ बाप को दुख होता है। मुझे सच में बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैं अपने बेटे को ठीक से संस्कार नहीं दे पाया। मैं उसे पहचान तक नहीं पाया अभी तक। अगर मैं उसे ठीक से जानता तो मुझे आभास हो जाता कि वो ऐसा कुछ करने वाला है। इतने साल उसने अंधेरे में रखा हमें। बाबा, बिना कुछ जाने आप ये सब क्यों सोच रहे हैं? ऐसा मत बोलिए। छोटन को अपनी सफाई तो देने दीजिए। और अब एक बार फिर अंजना की बातों से सहमति रखते हैं सब। हम उसे सालों से जानते हैं और मीनू कुछ दिनों से ही। वो आपका बेटा है, इतने जल्दी उस पर भरोसा मत खोइए। और कहीं ना कहीं अब भी अंजना परिवार की इज्जत को ढक कर रखने की कोशिश करती है, कोई मजाक नहीं बन जाए उनका। पर बारेन साहिब अब भी बोलते हैं। बेटा तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मेरी बेटी झूठ क्यों बोलेगी? नहीं काकू, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मीनू झूठ बोल रही है, पर हो सकता है कि ये गलतफहमी हो। अरे कैसी गलतफहमी? छोटन मीनू के स्कूल गया था, उसने साफ साफ लफ्ज़ों में कहा कि वो किसी और से प्यार करता है और उसे शादी करना चाहता है। आप लोग एक काम कीजिए, उसे जो लड़की पसंद है उससे आप उसकी शादी करवा दीजिए। हम लोग भी जश्न में आ जाएंगे। और ऐसा तो नहीं है दादा कि भाई हमने बचपन में इन लोगों की शादी तय कर दी थी, ऐसा तो नहीं था। और अब बारेन की ये बात सुनकर तो शर्म से पानी पानी है बोस परिवार। मोदी, ऐसे मामलों में जोर जबरदस्ती करना अच्छा नहीं है ना। दादा, छोटन भी तो अपना ही बच्चा है ना, उसको हमारे सामने खड़ा करके उससे सफाई मांगना वो अच्छी बात नहीं है ना। सफाई तो उसे देनी होगी। सफाई देते टाइम अगर वो शर्मिंदा है तो उसे ये महसूस होना चाहिए कि हम लोग इस वक्त कितना शर्मिंदा है। और ये बात भी सही है। कौन सा बेटा इस तरह से अपने ही परिवार की नाक कटाता है। कहानियां बुन बुन के। वहीं अब मीनू दरवाजा खोलती है छोटन के लिए और बस छोटन तो मीनू को देखते ही चालू हो जाता है। क्या हुआ, मुझे यहाँ क्यों लाया? जाइए, जाके अपनी फैमिली से पूछिए ना। आप गुस्सा है मुझसे? देखिए, हर वक्त अपने हेडमिस्ट्रेस वाले रोल में रहती हैं क्या? नॉर्मल इंसान की तरह कभी बात नहीं करती आप। ये आपका घर है, स्कूल नहीं है, और यहाँ आया हुआ हर आदमी आपका स्टूडेंट नहीं है मैडम, प्लीज। और अब छोटन दोबारा मीनू को अपसेट कर दिया उसी के घर में घुसकर। ये बकवास तो आप मुझसे करना ही मत। क्यों, आप नाराज हैं मुझसे? नहीं। नाराजगी तो है, होंगी भी। मैं क्यों नाराज होंगी आपसे? आपका और मेरा कोई रिश्ता है जो मैं आपसे नाराज हूँ? अरे हो सकता है ना कि मैंने कुछ आपसे कह दिया हो, आपको बुरा लग गया हो। वैसे गलती मेरी है, मुझे पहले दिन ही आपको बता देना चाहिए था, ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। क्या बताते आप मुझे? अरे वो इंसिडेंट जो उस दिन हुआ था, मतलब उसी को लेकर आप ये सब। क्या हुआ था? अरे वो बताया था ना मैंने कि मुझे अपनी जान बचानी है, वरना मेरी फोटो सैड हो जाती। और एक बार फिर छोटन लेकर बैठ गया है अपनी घिसी पीटी कहानी मीनू के सामने। रो रो के दिल तोड़ लेती अपना, हो सकता है जान भी ले लेती। अब ये पोटू कौन है? पोटू मेरी पोटेश्वरी, मेरी जान, मेरी जाने बाहर, मेरा प्यार, मेरे दिल का। एक मिनट, ये लव स्टोरी मुझे नहीं सुननी है, जाके सबके सामने बोलिए। होगा भी कैसे? नाराज है ना आप मुझसे? नहीं हूँ मैं आपसे।
से नाराज। और अब तो मीनू एकदम से फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है छोटोन की बकवास सुनकर। वहीं अब प्यार करते हैं ना किसी और से तो जाइए, जी जान से करिए, मुझे क्यों बता रहे हैं आप? जाइए आप। आराम से। अंदर मेरे बाबा, आपके बाबा, माँ, बूढ़ो बूढ़ी सब लोग बैठे हैं। अगर सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? और आप अपने गुस्से पे काबू पाना सीखिए, बच्ची नहीं है आप। स्टॉप इट। और अब तो मीनू को एकदम गुस्सा आ जाता है। वो कैसे मुंह बंद करे इस आदमी का। जस्ट स्टॉप इट। ऐसे स्टॉप इट कर लूं? हाँ, आप अपने गुस्से को काबू करने के लिए राजी नहीं है। मैं अभी अभी आपके घर आया हूँ और आप मुझे एटीट्यूड दिखा रही हैं। सच कहूँ ना, मैं आना ही नहीं चाहता था। बड़ो बोदी का कॉल आया तब जाके मैं आया हूँ, वरना मैं आता ही नहीं। अच्छा, तो आपकी बूढ़ो बोदी और बाबा इनको मना नहीं कर सकते, इसलिए आप यहाँ पे आए? अरे उनके सामने सच बोलने की जब नौबत आती है ना, तब आपकी हिम्मत छुट्टी पे चली जाती है। एक नंबर के डफर है आप। और अब एक और नाम जुड़ गया छोटोन के साथ, डफर। जो आपने कहा ना वो मैं हूँ। और वैसे मैंने कब कहा कि मैं बहुत बड़ा स्मार्ट आदमी हूँ? इनफैक्ट देखा जाए ना तो मैंने आपका भला किया है। कैसे कैसे भला किया है आपने मेरा? क्या नहीं किया है? सोचिए, अगर आपकी शादी मेरे जैसे इंसान से हो जाती तो कैसी जिंदगी होती आपकी? अरे मेरे पास तो मेरी पोटू है, मैंने तो आपको इनफैक्ट जाने दिया है। अरे अच्छा हुआ मुझे जाने दिया। अब जाइए और यही बात अपनी फैमिली के सामने बताइए। जाइए। माँ पापा के सामने ये सब बातें बिल्कुल भी नहीं, जरा भी नहीं। क्यों? मेरे सामने तो ये बातें कहने की हिम्मत है आप में? अरे आप जानते ही कितना है मुझे, जो इतना बड़ा राज आपने मुझे ही बता दिया। अरे आपके साथ ना मेरा वो होने वाला था और वो तोड़ने के लिए मैंने आपको ये सब। भाड़ में गया आपका वो, भाड़ में गया सब। और अब तो ऐसा लगता है जैसे दोनों के बीच जंग ही ना छिड़ जाए। मीनू का गुस्सा चरम सीमा पर है अब। और चांद को छूने का शौक है आपको। देखिए, आप बार बार ना मेरी बेइज्जती नहीं कर सकती हैं। और क्या मतलब कि मैं आम आदमी और चांद को छूना चाहता हूँ? मेरी पोटू आपसे बहुत बेहतर है, दिन रात सुबह शाम मेरी बेइज्जती नहीं करती। अरे शट अप। पोटू 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 पागल करके रखा है मुझे। अगर इतना ही था ना तो अपनी पोटू के पास जाते ना, यहाँ पे क्यों आए आप? अरे पोटू के पास ही जा रहा था मैं, वो बीच रास्ते मुझे बड़ो बोदी का कॉल आ गया और मुझे वापस आना पड़ा। अच्छी खासी डेट थी मेरी, सारा मजाक किरकिरा कर दिया। Shameless, बेशरम, idiot, fool। और कुछ बचा है बोलने के लिए? हाँ, या मैं जाऊं? रास्ता बताएंगे आप मुझे? खुद ढूंढ लीजिए, मैं नहीं बताने वाली। जाइए। तो आप नहीं आएंगे? नहीं, आके क्या करूंगी मैं? देखिए, मैंने ना आपको हर बार बचाया, अब आपकी बारी। आपने कैसे बचाया मुझे? अरे बचाया ही तो है। सोचिए, आपका और मेरा वो हो जाता तो फंस जाती हैं आप। आपका और मेरा वो, मेरे मन में मेरी पोटू, तो आप पे ध्यान कैसे दे पाता मैं? कसम से आपके जैसा आदमी ना मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं। ये सब बातें बोलने की हिम्मत कहाँ से आती है आप में? हाँ, और आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? मैं कोई लूजर हूँ और आप कोई बिग शॉट है? आपके साथ वो करने के लिए पागल नहीं हो रही हूँ मैं। मुझे कैसे पता होगा कि आप पागल हो रही हैं या नहीं हो रही है? मैंने तो आपके दिल में झांक के नहीं देखा ना। नहीं 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 नहीं, इस जन्म में तो चांस मिलने ही नहीं वाला है। अरे तो ठीक है ना, खत्म करते हैं बहस, खत्म करते हैं लड़ाई। पर क्या ये बहस यहाँ रुकेगी? देखिए, बहुत देर हो चुकी है, घंटी बजे हुए। वो आप कब से यहाँ आई हैं? वो लोग सोच रहे होंगे मीनू कब से गई है, वापस क्यों नहीं आई है। अच्छा या बुरा पर वो सोचेंगे तो सही। अच्छा या बुरा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे वो को लेकर वहाँ पे बातें चल रही हैं, तो वो लोग कुछ भी सोच सकते हैं। ये भी सोच सकते हैं कि आप अपना सर मेरे कंधे पे रखकर आंसू बहा रही है। क्या आप चाहती हैं वो लोग ऐसा सोचें? बदतमीज है आप, मुझे ना आपसे कोई बात ही नहीं करनी है। हाँ, क्यों करनी होगी आपको बात? आपका ईगो जो हट हुआ है। ईगो मेरा? ईगो, अभिमान। अब क्या ही समझाऊं मैं आपको? देखिए, अब वैसे भी काफी देर से यहाँ मैं बहस कर रहा हूँ, मैं जाऊं, आप मुझे ले चलेंगे अंदर प्लीज? और अब थक चुकी है मीनू छोटोन की उटपटांग बातें सुनकर। बकवास के अलावा उसे कुछ आता ही नहीं। और अब जहां मीनू जाती है, छोटोन भी पीछे पीछे जाता है उसके। पर क्या छोटोन को पता है कि ये सब जो वो बोल रहा है मीनू को, उसकी खामियाजा भुगतना पड़ेगा उसे, क्योंकि बाबा तो छोड़ेंगे नहीं आज उसे। अब आगे क्या होता है देखते रहिए झनक की सारी अपडेट्स में यही कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां हम आपको बताएंगे कि छोटोन और मीनू की शादी की बात पक्का होगी भी या नहीं। आज देखते रहिए यहीं पर सारी अपडेट्स।